हेलो। हाय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आज हम बीकॉम फाइनल सेमेस्टर नंबर 5 सब्जेक्ट जीएसटी और टॉपिक करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट? तो जो टैक्स का ओल्ड सिस्टम था, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जीएसटी नहीं आया था, उस टाइम क्या था कि काफ़ी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है वो पेड करने पड़ते थे। यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट था। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या था कि हमें टैक्स पर टैक्स देना होता था। टैक्स पर टैक्स, मान लो किसी सेलर ने रॉ मटेरियल दिया है रेसिपिएंट को 100 रुपये में। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 100 रुपये है और उस पर 10% टैक्स है, तो उसकी कॉस्ट हो गई 110 रुपये। अब 110 रुपये में प्रोडक्ट आया है और फिर वो आगे प्रोडक्ट को तैयार करके आगे बेचेगा, तो 110 रुपये में तो उसके पास आया है। इसके बाद क्या होगा कि 110 रुपये में वो अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा। प्रॉफिट ऐड कर लिया, मान लो 40 रुपये उसने, तो कॉस्ट हो गई 150 रुपये। अब 150 रुपये पर यदि 10% पे टैक्स पे वो बेचता है तो 15 रुपये टैक्स हो गया। यानी कि पहले जो 10 रुपये टैक्स के ऐड थे उस पे भी टैक्स लग रहा है। तो ये था कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स पे टैक्स लगना। जैसे ही जीएसटी आया तो क्या हो गया, इनपुट क्रेडिट मिलने लग गया। इनपुट क्रेडिट मिलने लग गया। मान लो कि आपने 10 रुपये पहले चुका के आए हो, वो था इनपुट टैक्स। और अब कितना है, अब लगा है 15 रुपये। तो अब 15 रुपये पहले 10 रुपये, तो 15 रुपये में से क्या होगा, ये आउटपुट टैक्स है और वो इनपुट टैक्स था। तो आउटपुट में से इनपुट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो अब जीएसटी में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये ही टैक्स पेड करना पड़ेगा। 10 रुपये आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा वहाँ से। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या करता है, जीएसटी है वो ख़त्म करती है। आज हम टॉपिक करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी क्या प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्या प्रतिबंध है, यानी इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग करने पर प्रतिबंध क्या है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर है उसमें आईजीएसटी का इनपुट है, आईजीएसटी का इनपुट है आपके पास। मान लो आपने इंटरस्टेट व्यापार किया था और उसमें आपने आईजीएसटी के रूप में आपके पास इनपुट है, पहले से मौजूद है लेजर में। तो आप उसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो यदि आपके पास आईजीएसटी का इनपुट है क्रेडिट लेजर में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, तो आप आईजीएसटी के इनपुट को सभी के साथ यूज कर सकते हो। मतलब आईजीएसटी के साथ भी कर सकते हो, एसजीएसटी के साथ भी कर सकते हो, सीजीएसटी के साथ भी कर सकते हो और
UTGST के साथ भी आप कर सकते हो। मान लो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में आपके पास 5 लाख रुपए इनपुट क्रेडिट के रूप में है अभी, जिसका आप इनपुट ले सकते हो, और आपने व्यापार दूसरी स्टेट में किया है जिस पे आपको IGST, तो IGST मतलब 2 लाख रुपए आप यूज कर सकते हो। पहले तो सबसे पहले IGST से IGST का यूज किया जा सकता है। सेकंड, SGST या स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट से भी, स्टेट मतलब आपने एक डिस्ट्रिक्ट से, एक स्टेट से, एक ही स्टेट में आपने व्यापार किया है, तो एक स्टेट में व्यापार करने के लिए आपको SGST और CGST ही क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। तो ये इनपुट क्रेडिट वहाँ से आप ले सकते हो 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। और UTGST के लिए नो, यानी दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले इनपुट का यूज होगा आपके पास इनपुट के रूप में, जो आपके पास क्रेडिट है, इनपुट पड़ा है वो 5 लाख रुपए है। उसमें सबसे पहले आप IGST को यूज करोगे, 3 लाख बच गया। उसके बाद में SGST को यूज करोगे, 2 लाख, 1 लाख रुपए बच गया। 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपका टैक्स बनता है SGST का 1.5 लाख रुपए। आपके पास है अभी जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में वो 1 लाख रुपए है, तो आप करोगे तो 50,000 क्या होगा, आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। सेकंड देखो, मान लो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में आपके पास CGST का टैक्स है, CGST का टैक्स इनपुट क्रेडिट रखा हुआ है, तो CGST के लिए आप IGST को फर्स्टली यूज कर सकते हो, फर्स्ट IGST को यूज कर सकते हो। सेकंड पे आप CGST से CGST को यूज कर सकते हो। लेकिन क्या नहीं कर सकते, वो यूज कहाँ नहीं कर सकते, UTGST में नहीं कर सकते, क्योंकि CGST जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, UGST यूनिटरी टेरेटरी के पास जाएगा, और SGST स्टेट के पास जाएगा। तो आप CGST से UTGST और SGST का यूज नहीं कर सकते। किसका कर सकते हो, आप IGST और CGST का यूज कर सकते हो। तो मान लो CGST का इनपुट 4 लाख रुपए है आपके पास, और आपको टैक्स देना है, वो देना है IGST पेड करना है और CGST पेड करना है। मान लो पहले हम IGST का यूज करेंगे 2 लाख रुपए और CGST का यूज करेंगे 1.5 लाख रुपए, और अभी भी हमारे पास क्या रहेगा, यानी कि मैंने 50,000 रुपये बचा रखे हैं, 50,000 रुपये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लेजर में बचे रहेंगे। इसका यूज हम आगे कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास यदि इनपुट क्रेडिट SGST का है, इनपुट क्रेडिट SGST का है, तो हम इससे क्या यूज कर सकते हैं, IGST भी सभी में IGST का यूज कर सकते हो और SGST का यूज कर सकते हो। लेकिन कर क्या नहीं सकते, CGST का नहीं कर सकते, क्योंकि SGST जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, UTGST यूनियन टेरेटरी के पास जाएगा। तो मान लो आपके पास SGST के में 4 लाख रुपए इनपुट क्रेडिट है, तो 4 लाख, मान लो IGST आपका है, टैक्स है वो है 2 लाख रुपए जो आपको देना है, पेड करना है, तो वहाँ से क्लेम कर सकते हो आप, माइनस कर दोगे 4 लाख में से 2 लाख, और 2 लाख में से मान लो SGST का आपको 1 लाख रुपए देना है, तो 1 लाख रुपए ये माइनस कर दोगे, आपके पास SGST में अभी भी 1 लाख रुपए बच जाएंगे। आगे कहता है UTGST, यूनियन टेरेटरी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे क्या यूज नहीं कर सकते आप, SGST नहीं कर सकते और CGST दोनों ही नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, IGST कर सकते हो और UTGST कर सकते हो। IGST कर सकते हो मतलब इस IGST पेड करना है आपको, तो पहले यदि इलेक्ट्रॉनिक लेजर में से IGST का टैक्स इनपुट क्रेडिट पड़ा है तो उसका यूज आप कर सकते हो, और UTGST का कर सकते हो। और 5th पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि IGST का, जब तक आपके पास IGST का इनपुट क्रेडिट, यानी इलेक्ट्रॉनिक लेजर में आपके पास IGST का
इनपुट है तब तक आप दूसरे इनपुट के किसी प्रकार से कोई यूज नहीं कर सकते। पहले सबसे पहले आपको IGST का ही यूज करना है। IGST जैसे मान लो आपके पास इनपुट क्रेडिट में 5 लाख रुपए IGST के हैं और 2 लाख रुपए आपके पास SGST के हैं, 1 लाख रुपए CGST का है और 1 लाख रुपए UTGST का है। तो यदि आपको यूज करना पड़ जाए तो आप सबसे पहले IGST 5 लाख को यूज करेगा। जैसे 5 लाख रुपए ख़त्म हो जाते हैं आपके पास, दूसरे जैसे CGST SGST का यूज आप कर सकते हो। थैंक यू।